चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की खूबसूरती के सामने चांद भी अधूरा था। रानी पद्मिनी इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी थी, जिसके सामने कोहिनूर हीरा भी फीका था, क्योंकि वो आसमान की अप्सरा जैसी थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस जन्नत से खूबसूरत रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, जिसमें हजारों सैनिकों की बलिदान देने पर भी खिलजी का मन रानी पद्मिनी के पास जाने को उत्सुक रहता है। ये कहा जाता है कि इतिहास अपने पन्ने बदल सकते हैं, लेकिन राजपूत अपने उसूल नहीं। आगे रानी ने कैसे खिलजी को उसकी औकात दिखाई बताते हैं। तब तक एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। रानी पद्मिनी अपने स्वाभिमान और धर्म के लिए मर मिट जाने को भी तैयार थी। अपनी राज्यों की बहन बेटियों की इज्जत और राज्यों के सम्मान के लिए रानी ने जौहर को अपना लिया। जलती भड़कती आग में राजपूतों का महानता और शौर्य का तिलक करके रानी पद्मिनी 16,000 दासियों, बहन बेटी, दादी और गर्भवती महिलाएं समेत अपनी अग्नि कुंड में समा गई। खिलजी की पद्मिनी को देखने की महत आकांक्षा अधूरी रह गई। हजारों वीरांगनाओं की जलती भड़कती शरीर देखकर खिलजी का अंग कांप उठा। राज्य की सारी दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर भी उन वीरांगनाओं की चीख चित्तौड़गढ़ की कण कण से बाहर आ रही थी। ऐसे ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे लंबे समय तक चलने वाली राजवंश कौन है, तो उसका जवाब एक ही होगा, दक्षिण भारत का चोल राजवंश। चोल राजवंश ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चला, मतलब लगभग 1500 वर्ष तक चोल वंश ने शासन किया। इनकी एक अनोखी और बड़ी स्वाभिमानी किस्सा था। राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी को तंजावुर से चोलपुरम बदली और चोलपुरम राजधानी को पवित्र करने के लिए पड़ोसी राज्यों से गंगा जल मंगवाया। तब पड़ोसी राजा महिपाल ने साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके वजह से राजेंद्र चोल को आ गया गुस्सा। फिर आक्रमण करके एक साथ 3 राजाओं को हराया। फिर गंगा का जल अपनी राजधानी में स्थित गंगाई कुंडा चोलपुरम के कृत्रिम झील में मिलाया। गंगाई कुंडा का मतलब है गंगा को जीतना। दोस्तों देखिए, हमारे महान राजाओं को इस बात का गर्व नहीं था कि उन्होंने 3 राजाओं को हराया, पर इस बात का जरूर गर्व था कि गंगा मैया को जीत लिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतवर्ष में सम्राट अशोक से भी बड़े और शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्होंने 100 से भी अधिक युद्ध लड़े और हर युद्ध में रहे विजय। भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले, जिनके समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिनके समय में पहली बार सोना और तांबे का सिक्का चलाया गया, ज्ञान का प्रतीक, धर्म का रक्षक, कवियों के राजा कविराज, जिनके दरबार में उभरे कालिदास और आर्यभट्ट जैसे दिव्य अनमोल रतन, जो थे परम दयालु, और साथ ही साथ जिनकी थी विशाल समुद्र की खतरनाक लहरों की तरह विशाल सेना, जिस सेना की गति थी हवा से भी तीव्र। वो कोई और नहीं, वो थे गुप्त वंश के चौथे राजा सम्राट समुद्रगुप्त। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की खूबसूरती के सामने चांद भी अधूरा था। रानी पद्मिनी इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी थी, जिसके सामने कोहिनूर हीरा भी फीका था, क्योंकि वो आसमान की अप्सरा जैसी थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस जन्नत से खूबसूरत रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, जिसमें हजारों सैनिकों की बलिदान देने पर भी खिलजी का मन रानी पद्मिनी के पास जाने को उत्सुक रहता है। ये कहा जाता है कि इतिहास अपने पन्ने बदल सकते हैं, लेकिन राजपूत अपने उसूल नहीं। आगे रानी ने कैसे खिलजी को उसकी औकात दिखाई बताते हैं। तब तक एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। रानी पद्मिनी अपने स्वाभिमान और धर्म के लिए मर मिट जाने को भी तैयार थी। अपनी राज्यों की बहन बेटियों की इज्जत और राज्यों के सम्मान के लिए रानी ने जौहर को अपना लिया। जलती भड़कती आग में राजपूतों का महानता और शौर्य का तिलक करके रानी पद्मिनी 16,000 दासियों, बहन बेटी, दादी और गर्भवती महिलाएं समेत अपनी अग्नि कुंड में समा गई। खिलजी की पद्मिनी को देखने की महत आकांक्षा अधूरी रह गई।
हजारों वीरांगनाओं की जलती भड़कती शरीर देखकर खिलजी का अंग कांप उठा। राज्य की सारी दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर भी उन वीरांगनाओं की चीख चित्तौड़गढ़ की कण कण से बाहर आ रही थी। ऐसे ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे लंबे समय तक चलने वाली राजवंश कौन है, तो उसका जवाब एक ही होगा, दक्षिण भारत का चोल राजवंश। चोल राजवंश ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चला, मतलब लगभग 1500 वर्ष तक चोल वंश ने शासन किया। इनकी एक अनोखी और बड़ी स्वाभिमानी किस्सा था। राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी को तंजावुर से चोलपुरम बदली और चोलपुरम राजधानी को पवित्र करने के लिए पड़ोसी राज्यों से गंगा जल मंगवाया। तब पड़ोसी राजा महिपाल ने साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके वजह से राजेंद्र चोल को आ गया गुस्सा। फिर आक्रमण करके एक साथ 3 राजाओं को हराया। फिर गंगा का जल अपनी राजधानी में स्थित गंगाईकुंडा चोलपुरम के कृत्रिम झील में मिलाया। गंगाईकुंडा का मतलब है गंगा को जीतना। दोस्तों देखिए, हमारे महान राजाओं को इस बात का गर्व नहीं था कि उन्होंने 3 राजाओं को हराया, पर इस बात का जरूर गर्व था कि गंगा मैया को जीत लिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतवर्ष में सम्राट अशोक से भी बड़े और शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्होंने 100 से भी अधिक युद्ध लड़े और हर युद्ध में रहे विजय। भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले, जिनके समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिनके समय में पहली बार सोना और तांबे का सिक्का चलाया गया, ज्ञान का प्रतीक, धर्म का रक्षक, कवियों के राजा कविराज, जिनके दरबार में उभरे कालिदास और आर्यभट्ट जैसे दिव्य अनमोल रतन, जो थे परम दयालु, और साथ ही साथ जिनकी थी विशाल समुद्र की खतरनाक लहरों की तरह विशाल सेना, जिस सेना की गति थी हवा से भी तीव्र। वो कोई और नहीं, वो थे गुप्त वंश के चौथे राजा सम्राट समुद्रगुप्त।